नमस्कार। आईएएस मेंस एग्जामिनेशन का जीएस फोर्थ जो एथिक्स मोरल्स और एप्टीट्यूड से है उसका वर्ष 2014 का क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 पर आते हैं, 9 पे। और इसके बारे में क्या लिखा पहले मैं पढ़ के थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये लिख रहे हैं कि आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बात तो सही भाई, बिना अर्थव्यवस्था के तो कुछ गुजारा ही नहीं होगा। इसके साथ ही साथ विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता ही बढ़ रही है। बात तो बिल्कुल सही है। अनेक बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकासित प्रक्रम को रोक देना या उसमें काट छाट कर देना भी साध्य नहीं है, और ना ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है। पर्यावरण के क्षरण होने से क्या क्या नुकसान होते हैं आपको पता होगा। बाढ़ आती है, सूखा आता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, हीट बढ़ता है, सब पर्यावरण में पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं, वगैरह वगैरह तमाम सब नुकसान है। तो क्षरण को बढ़ने देना भी उचित नहीं है, और ना ही जो है विकास को रोक देना भी उचित है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए ही खतरा हो जाता है। दोनों चीज़ें, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तब प्रॉब्लम, और पर्यावरण का नुकसान हो तब प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ करिए। तो ऐसे कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद्व के का समन करने के लिए अपनाया जा सकता है और जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। इंग्लिश में जरा देख लें कि डिस्कस सम फिजिबल स्ट्रेटेजी। फिजिबल स्ट्रेटेजी का मतलब जो फिजिबल हो। आप हवाई फायर नहीं बनाएंगे, हवाई किला नहीं बनाएंगे, ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो फिजिबल ही ना हो। तो उसका फायदा क्या, वो सब थ्योरेटिकल बातें करने से। तो फिजिबल स्ट्रेटेजी बताना है विच कुड बी एडॉप्टेड, जो कि अडॉप्ट किया जा सके। काहे के लिए? टू एलिमिनेट दिस कन्फ्लिक्ट। कौन सा कन्फ्लिक्ट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल इरोजन, क्षरण, एंड विच कुड लीड टू सस्टेनेबल। मतलब ऐसा कुछ आप फिजिबल स्ट्रेटेजी बताइए जो इस कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेकर के हमें चले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज सतत विकास। इसका मतलब होता है कि आप विकास की गति को ऐसे रखिए, विकास का मॉडल ऐसा बनाइए। कैसा बनाइए कि आप भविष्य की जो जनरेशन है, ये बैठी हुई है आगे आने वाली पीढ़ी, आप यहाँ हैं, तो विकास का मॉडल, विकास की गति को ऐसे बनाना है, ऐसे इंपेरिकल यूज करना है जिससे आगे आने वाली ये पीढ़ी जो है इनका कोई नुकसान ना हो, और इनके लिए भी सब चीज़ें जो है सुव्यवस्थित ढंग से समाज में, पर्यावरण में उपलब्ध रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियों का काम चले और उनको कोई दिक्कत ना हो, और सर्वाइवल जो है जनरेशन टू जनरेशन, एज टू एज होता रहे। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन है कि कैसे बनाइएगा, क्या करिएगा ऐसा जिससे कि आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्लांट लगाना, फैक्ट्री लगाना, कोई बिजनेस मॉडल चलाना, माइनिंग करना, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, कोयले की माइंस को एक्सट्रैक्ट करके, आयरन ओर की माइंस को एक्सट्रैक्ट करके, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलाना, बांध बनाना, डैम बनाना जिससे बिजली बने, वगैरह वगैरह, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या क्या फायदे हैं ये गिनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि ये सब भी चलता रहे और इसके वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, अदरवाइज फिर मानव विकास के, मानव जीवन के लिए खतरा, चुनौतियां पैदा करती हैं। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले काम ये करिएगा कि उस एरिया को चिन्हित करिए जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाना है। लोकेशन को चिन्हित करिए कि वो कैसा लोकेशन है। कोशिश करिए कि लोकेशन जो है ऐसा हो जहाँ पेड़ों का कटान कम से कम हो, और कृषिगत भूमि जो इस्तेमाल में हो रही है उसका जो ट्रांसफ़र होगा, माने एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बिजनेस के लिए, वो ना हो। तो आप फिजिबल स्ट्रेटजी ये बनाइए कि लोकेशन ऐसा हो जहाँ से शिफ्टिंग की, किसकी शिफ्टिंग की, जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो शिफ्टिंग मिनिमम से मिनिमम हो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अगर उस लैंड पे हो रही हो तो उसको छोड़ दीजिए लोकेशन पे, उस लोकेशन को यूज मत करिए।
अगला जो है आप उसको बैरन लैंड जिसे कहते हैं, जिसमें खेती नहीं होती, परती भूमि, बैरन लैंड को यूज करिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ तो नहीं है वहाँ पे, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसंट्रेट मत करिए जहाँ पे ज़्यादा पेड़ काटने की जरूरत पड़ रही हो, ज़्यादा पर्यावरण को क्षति पहुँच रही हो। तो पहले आप लोकेशन चेक करिए कि क्या इसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमने बताया कि ये सब चीज़ें उसमें ना आती हो। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेग्रीगेशन करके उसके बाद जो है लोकेशन डिफाइन करिए। लोकेशन जब डिफाइंड हो जाएगा तो समस्या भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि कम पेड़ कटेंगे, कम लोगों की शिफ्टिंग होगी, माइग्रेशन कम होगा। और बैरन लैंड यूज करेंगे तो खेती की ज़मीन जो है उस पर खेती हो रही थी, एग्रीकल्चर वो भी रुकेगा, उसका भी काम बनेगा, पेड़ भी कम कटेंगे। तो अगर उसके बाद जो डिसाइड आपने किया, पेड़ अगर कटना भी है तो 1:1 क्या 1:2 के रेशियो में पेड़ लगवाइए। अगर एक पेड़ कट रहा है तो किसी उस आसपास के एरिया में 2 पेड़ लगवाइए, मेड गुड करिए। तीसरा, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। सोशल फॉरेस्ट्री आपने सुना होगा। सोशल फॉरेस्ट्री के तहत जो है जितने जो है सामुदायिक लैंड होते हैं, कम्युनिटी लैंड होते हैं सरकारी खास तौर से, तो उस जो है सामाजिक वानिकी जो प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथन करिए। और जितने जो है आइडल पड़े हुए मेड़ हैं, बांध के जो चारों तरफ से वो होती है किनारी, उस पे इन सब जगहों पे, तालाब के किनारे बैरन लैंड जो पड़ा हुआ है कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब मेड गुड करिए सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करके, जिससे आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस एरिया में करने जा रहे हैं, पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही थी वो उससे मेड गुड हो जाए। तीसरा जो है रेशनल यूज ऑफ लैंड करिए। आपको ज़रूरत ज़्यादा लैंड की नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आप आवश्यकता से ज़्यादा लैंड खरीद लेते हैं या खरीदने की मनसा रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब ये एरिया हम इतना ले लेंगे तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी तो लैंड रेट बढ़ता है। तो होता क्या है कि आपको ज़रूरत तो इतनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लो इस लालच में, क्योंकि जब आपका फैक्ट्री लगेगा तो ये बाकी लैंड के रेट अपने आप चारों तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपकी ज़रूरत है, अगर 100 स्क्वायर मीटर कहिए या 10 एकड़ कह लीजिए, तो आप 10 एकड़ पे ही कंसंट्रेट करिए, ना कि 50 एकड़ एक्वायर करिए। ये एक बड़ी खराब टेंडेंसी देश में मुझे दिखाई पड़ती है कि ज़रूरत है 10 की तो एक्वायरमेंट करेगी सरकार या प्राइवेट भी 50-100 के। वो इसलिए क्योंकि लैंड रहेगा तो लैंड बैंक बन जाएगा और वो पैसे का सोर्स बन जाएगा, एक फिक्स्ड एसेट्स बन जाएगा। फिर जो लैंड है जहाँ पे आप ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके पास में कुछ ऐसे एक्टिविटीज कराइए जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड और सिम्बायोसिस की तरह हो। तो मल्टीपल यूज ऑफ